हाय गाइस, सीएस वाला की एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, ऐसा कि आप जानते हो कि हम लोग 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम, को पढ़ रहे थे और अब तक हमने इस चैप्टर के 11 ट्यूटोरियल कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा पार्ट नंबर 12 है, 12वां पार्ट है और इस पूरे चैप्टर के अंदर 25 ट्यूटोरियल्स हैं, जिनके अंदर मैंने आपको पूरा चैप्टर कराया हुआ है। तो आप किसी भी पार्ट को देखना चाहें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर विजिट करके आप किसी भी पार्ट को देख सकते हो, किसी भी पार्ट को पढ़ सकते हो। तो गाइस, ऐसा कि आप जानते हो कि हम लोग अभी नंबर कन्वर्जन पढ़ रहे थे, जो कि इंटीजर टाइप के नंबर्स होते हैं, तो उनकी नंबर कन्वर्जन पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डेसिमल नंबर को कैसे हम हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे उनके रूल्स के बारे में, क्या कुछ इसके रूल्स होते हैं कन्वर्जन करने के, और उसके एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखने के बाद आपका ये सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना कि अगर आप 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो ऐसे में चैनल पर विजिट करना। आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर सारे के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे जो कि 11th और 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होंगे। तो वहाँ पर विजिट करके आप सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल और बात करते हैं इस नंबर कन्वर्जन के बारे में। बट उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब भी हम बात करते हैं डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये कन्वर्जन वाला, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई जो हमारे पास क्वेश्चन है वो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल का है या बाइनरी टू डेसिमल का है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये पता कैसे चलता है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को देखकर। जो हमारा क्वेश्चन दिया होगा ना, उसमें कुछ इस तरीके से एक वैल्यू दी होगी और उसके नीचे उसका बेस दिया होगा 10। अब 10 बेस से आप जान सकते हैं कि जो हमारी वैल्यू दी गई है वो डेसिमल वैल्यू है। अब इस वैल्यू को आपको जिससे कन्वर्ट होगा तो वो हमारी वैल्यू यहाँ पर हमको निकालनी होगी। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं यहाँ पर हमारे पास वैल्यू दी गई है 16। तो इन दोनों वैल्यूज को देख करके हम समझ सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है वो आखिर कहना क्या चाहता है, हमसे क्या वैल्यू निकलवाना चाहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर डेसिमल वैल्यू है, यहाँ पर हेक्साडेसिमल है। तो इससे आप जान सकते हो कि डेसिमल वैल्यू को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऑलराइट गाइस, चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, ताकि आपको इसका जो रूल होता है कन्वर्ट करने का वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जब हम एग्जांपल देखेंगे ना, तो आपको रूल समझ में आ जाएगा। रूल कोई याद करने की चीज़ नहीं है, बहुत आसान से रूल्स होते हैं। तो चलिए अब एक तो एग्जांपल करके देखते हैं, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस, एग्जांपल के लिए हम एक वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है, इसको हम मान लेते हैं 843। ये एक डेसिमल नंबर है। अब इस डेसिमल नंबर को हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इसको डिवाइड करना होता है। डिवाइड कैसे करना होता है, आप पिछले ट्यूटोरियल्स को देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको इस ट्यूटोरियल में करके दिखाऊंगा। तो इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं 843। इसको हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं 843। अब करना क्या है, आपको इसको हेक्साडेसिमल निकालना है। तो हेक्साडेसिमल का वैल्यू होता है क्या, हेक्साडेसिमल का वैल्यू होता है 16, यानी कि 16 से हमको इसको डिवाइड कर देना है। तो आपको पता है 16 पंचे होता है 80 और यहाँ पर है हमारे पास 84। तो जब आप 5 से 16 को डिवाइड करोगे तो हमारा 80 हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो 4 बचा है ना, ये 4 आपका आगे चला जाएगा। अब आगे हमारे पास 3 है, तो 4 और 3 ये हो जाएगा हमारा मिला के 43। अब इस 43 को हमको डिवाइड करना है, तो ये 43 हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, तो आपको पता है 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 3 48 होता है और यहाँ पर है 43। तो गाइस, ऐसे में हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 43 है, तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो 32 हो जाएगा। इधर 43 है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास 11 बच रहा है। तो 11 को हमको रिमाइंडर में इस साइड लिख लेना है। ये 11 हमारा इधर चला आएगा, रिमाइंडर हम इस साइड कर देंगे। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ऑलराइट गाइस, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से 16 से डिवाइड करना है। फिर से जब 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 16 दूनी 32, 16 3 48 होता है, 16 से कुछ 64 होता है। तो ये 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। तो कैसे जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 16 3 48 होता है, यहाँ पर 52 है, 48 होता है, यहाँ पर हमारे पास 52 है। कितना बचेगा, तो हमारे पास यहाँ पर 4 बच जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ चलना है। नीचे से स्टार्ट करना है, ऊपर की तरफ चलना है। आपका जो वैल्यू आया हुआ है इसी को आपको लिख लेना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर कर देंगे 3,
यहाँ पर हो जाएगा 4। अब यहाँ पर ये 11 लिखा है, अब आपको 11 नहीं लिखना है। अब आपको मैंने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में बताया था जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है वो कैसी होती है, आपको बताया था। वहाँ पर 9 तक तो हमारा डेसिमल रहता है, लेकिन जब 10 आता है, उसके बाद 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है और 15 आता है। तो जब ऐसी वैल्यूज आती हैं हेक्साडेसिमल में, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं A, B, C, D, E और F। आपको ये पता होना चाहिए, आपको मैंने सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपको ये नहीं पता है तो सेकंड पार्ट जरूर से देखिएगा, आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हमारे पास 11 आ रहा है तो 11 नहीं लिखना है, आपको 11 की जगह पर क्या लिखना है, B लिखना है। तो B लिखेंगे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू है, तो इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे 3, 4 और B। तो ये लीजिए हमारा आंसर आ गया है। कुछ इस तरीके से हम डेसिमल वैल्यूज़ को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। अब गाइस यहाँ पर हम एक दूसरी वैल्यू ले लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 2297, ये हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू हो गई। अब इसको हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करना है, आपको डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं फटाफट से। तो चलिएगा इस फटाफट से इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 22 है, इधर 16 है, तो 16 दूनी होता है 32, तो इसको हम एक टाइम कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 22 में से 16 चला जाएगा तो कितना, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 6। तो 6 को हम इस साइड ले आएंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 69। अब आपको पता है 16 पंचे 80 होता है और 16 चक्के होता है 64, यहाँ पर है 69, तो हम इसको 4 टाइम कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 69 में से कितना चला जाएगा, 64 चला जाएगा, हमारे पास बचेगा 5। तो 5 हमारा वो इधर आ जाएगा, 5 हमारा इधर आ जाएगा, ये हमारा 57 हो जाएगा। अब 57 को डिवाइड करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 चक्कू होता है 64, तो ये 3 टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 3 48 होता है, इधर 57 है, 48 होता है, इधर हमारे पास 57 है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास 9 बच जाएगा, तो 9 बचेगा उसको हम इधर लिख लेंगे और ये इसको हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो कंटिन्यू करने पर हम इसको फिर से 16 से डिवाइड करेंगे। अब 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम इसको 8 टाइम कर देते हैं। तो आपको पता है 16 8 होता है 128 हमारा, और यहाँ पर है 143। तो अब इसको माइनस कर देते हैं फटाफट से। तो हमारे पास ये 15 बच जाएगा, तो 15 बचेगा, उसको हम इस साइड कर देंगे। अब इसके बाद क्या करना है हमको, अब इसके बाद हमारा 8 है, 8 तो जाएगा नहीं, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से फिर इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे और जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम कर देंगे 8, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 9। तो ये जो 15 है ना, तो 15 तो हम लिखेंगे नहीं, 15 हमारा हेक्साडेसिमल में क्या होता है, तो 15 को लिखते हैं हम F। तो आपको पता होना चाहिए जो 15 आया है इसको हम लिख देंगे F यहाँ से। तो 15 को F कर देंगे, ऊपर 9 है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो वैल्यू आई है ये हमारी हेक्साडेसिमल वैल्यू आई है, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो 8, 5 और 9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस वाली डेसिमल वैल्यू का ये हेक्साडेसिमल वैल्यू आता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो गाइस कुछ इस तरीके से डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो चलिए एक एग्जांपल हम और करके देखते हैं, ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल अच्छे से एकदम पकड़ में आ जाए। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास एक ये डेसिमल वैल्यू है। अब इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से डिवाइड करते हैं। तो चलिएगा इस फटाफट से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो आपको पता है 16 पंचे 80 होता है और यहाँ पर 91। तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पर हमारा 11 बच जाएगा। तो 11 बच जाएगा, तो हम इसको कट कर देते हैं, ऊपर 11 कर देते हैं और आगे हमारा 2 है, तो ये 112 हो जाएगा। अब इसको 112 को हम डिवाइड कर लेते हैं। अब गाइस आपको पता है 16 छक्का 96 होता है और 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है। तो 7 टाइम करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा चला जाएगा। यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा और जो 4 बचा हुआ है इसको हम इधर रिमाइंडर में भेज देते हैं। अब इसके बाद हम इसको 16 से फिर से डिवाइड कर देंगे। तो 16 से फिर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो आपको पता है 16 3 48 होता है, 3 से चला जाएगा, तो इधर 57 में से कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो 9 जो बच जाएगा हमारा, वो 9 हमारा इधर आ जाएगा ऊपर। अब जब ऊपर आ जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। फिर आपको पता है 16 पंचे 80 होता है, तो इसको हम 5 से कर देंगे। तो 16 पंचे 80 है, इधर 90 हो जाएगा। तो ये हमारा 90 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। तो 10 हम इधर कर देंगे। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, फिर से 16 से डिवाइड करेंगे। तो 16 दूनी 32 हो जाएगा, इधर हमारा 3 बच जाएगा। तो ये 3 बच जाएगा, 3 ऐसे ही कर देंगे। अब इसके बाद हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे। अब ये 2 है हमारा, आगे 3 है हमारे पास, आगे 10 है और ऊपर 4 है। तो ये जो 10 है, 10 तो हम लिखेंगे नहीं, 10 की जगह हम क्या कर देंगे, 10 की जगह पर A कर देंगे और ऊपर 4 कर देंगे। तो ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ पर उठा करके ऊपर डाल देंगे।
A4। ऑलराइट गाइस, तो गाइस कुछ इस तरीके से हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइस, फिलहाल आज की इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए और ऐसे और ज़्यादा वीडियो सीखने के लिए चैनल पर एक बार जरूर से विजिट कीजिए। तो चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।